जी तो इरफान सुलहरी साहब, आप ये बताएं कि क्या आपके ख्याल में इमरान अहमद खान नियाजी साहब ने सबके तज्जिए गलत साबित कर दिए? सर, न्याजी साहब ने तज्जिए गलत नहीं किए। इनकी आगे पीछे जितनी आल थी ना उसको भी गलत साबित कर दिया। सिर्फ तज्जिए नहीं, इनकी आगे पीछे आल उसको भी गलत साबित कर दिया। औलाद, आल में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ मुराद। सब कुछ मुराद औलाद भी है। लेकिन इनका जो एक दरबा था पॉलिटिक्स को लेके या मुआशियत को लेके, हर चीज़ को वो आल में आ जाता है। सब कुछ गलत साबित कर कुछ दिया। गलत साबित कर दिया। उसने, मेरा ख्याल है 2011-12 में गालिबन खान ने कहा था, न्याजी, सॉरी खान नहीं कहना, न्याजी कहना, क्योंकि न्याजी से ना इनको खुशी मिलती है, एक ख़ास तबका उसको बहुत खुशी मिलती है। तो न्याजी ने कहा था कि जब मैं इनके खिलाफ निकलूंगा ना तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। और उसकी मिसालें वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे हमने देखी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि हम इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि मुल्क को बचाना है। मोहतरम, मुल्क किससे मुल्क को बचाना है? इमरान अहमद खान नियाजी से। न्याजी ने किया क्या? चलो ये बताएं। न्याजी ने कुछ भी नहीं किया, उसने तो मुल्क की भलाई की है। भलाई की है। कहते हैं कि इमरान अहमद खान नियाजी ने अपने पौने 4 साल, 3.5 साल, 4 साल का जो दौरे इक़्तिदार था उसमें मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। हमने जो 30-35 साल खिदमत की है उसमें इसने बेड़ा गर्क कर दिया है। देखें जी, 35 साल इन्होंने खिदमत की। 35 साल में पाकिस्तान का कर्जा कहाँ से कहाँ गया? ये कौन सी खिदमत है? सिंपल सी बात है, कौन सी खिदमत है? वो कहते हैं कि जिन कौमों ने तरक्की करनी होती है वो कर्जा लेते हैं। नहीं 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 नहीं, जिन लोगों ने अगर कर्जा लेना भी होता है ना, जिन कौमों ने तरक्की के लिए, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स लगाते हैं जहाँ से कुछ अर्न होता है, ना कि आप सब्सिडी दे दे के उसको चलाते रहें। और इनके तो माशाल्लाह से जितने प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे वो बिजली के हैं, चाहे वो मेट्रो सिस्टम्स हैं, किसी भी टाइप के हैं, उसमें सब्सिडी दे दे के आवाम का कचूमर निकाल दिया है। यार, मैं मेट्रो यूज़ नहीं कर सकता, क्यों? मेरा एक रूट नहीं बनता। अगर मैं उस रूट पे जाने के लिए, अगर मैं उसको यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे 2-3 कन्वेंस बदलनी पड़ती है मेट्रो के लिए। मैं कि पागल हूँ कि मैं इन्हीं चक्रों में पड़ता रहा हूँ? मैंने एक घर से 8 बजे निकलना, एक मैं सुबह 6:30 बजे निकलूँ घर से, मुझे कौन से नफलों का सवाब है? ये सिर्फ इनके दिखावे हैं, शो शाह है, और कुछ भी नहीं है। बारिश हो गई जी, लंबे बूट पहन के निकल जाओ, ये क्या, कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है, कौन सी खिदमत हो रही है? इन्होंने तबाही फेरी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं किया हमारे लिए। कहते हैं पिछली जिंदगी भी खिदमत करती गुजरी है, ये जिंदगी भी, और हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया और हम दोबारा आ गए मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए। नहीं नहीं, डिफॉल्ट होने से कैसे बचाया, पहले ये बताएं। जब न्याजी की इन्होंने तख्ता पलटा, मैं तो कहूँगा तख्ता पलटा, न्याजी का तख्ता पलटा, उस वक्त पाकिस्तान के रिजर्व्स कितने थे? आई थिंक $16 अरब के करीब थे। और जब इनकी पीडीएम 1 का टेन्योर ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान के रिजर्व्स कितने थे? मेरा ख्याल है कोई $2.5-3 अरब होंगे। वो भी कौन से रह गए थे? जो चाइना वाले पड़े हुए थे, अपने नहीं थे। लेकिन वो कहते हैं कि जो इमरान खान के दौर में रिजर्व थे वो सिर्फ इदादो शुमार की हद तक थे, कागजों की हद तक थे, हकीकत में नहीं थे वो रिजर्व पड़े हुए थे। वो जब इमरान अहमद खान नियाजी की गवर्नमेंट ख़त्म हुई, तख्ता पलटा गया, उसके बाद इनके लोग आ गए। उन्होंने भी जो उसके दौर में दादो शुमार थे उसको एग्री किया कि डन, पाकिस्तान में इतना सरमाया पड़ा हुआ है, इतना यानी कि बैकअप में पैसा पड़ा हुआ है। तब तो इनके बंदे थे, मेरे तो नहीं थे, या न्याजी के तो नहीं थे, या आपके तो नहीं थे, इन्हीं के बंदे थे। उसके बाद जब ये इनकी गवर्नमेंट जाती है, मुफ्ता इस्माइल आता है पहले वजीर ख़जाना, उसने कुछ तबाही फेरी, लेकिन वो जो बाहर एक बैठा हुआ था मोहतरम इसहाक डार साहब, हाँ मोहतरम जो आप कहते हैं ना, मेरा दिल खुश हो जाता है, पता नहीं क्या बात है। हाँ मोहतरम, उनका वहाँ बैठ के वो उसके अपने ही बंदे के खिलाफ प्लानिंग्स कर रहे हैं कि ये किस तरह से हटे और मैं पाकिस्तान में जाकर काबिज हूँ। फिर वो आए और खिदमत की उन्होंने, बड़ी खिदमत की। मेरी तो रात को पिनिया भी आगे दबाते रहे, इतनी खिदमत करते थे वो। खिदमत उन्होंने क्या की है जी? अच्छा जी, खिदमत की, पहले मुफ्ता इस्माइल को इन्होंने भगाया, उसको जलील करके, ठीक है। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मेरे से ज्यादती हो रही है, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा। अव्वल तो काम उसे भी नहीं आता, गोली टॉफी बनाने वाले ने क्या काम करना है? उसके बाद ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बना हुआ है, CA, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम बैंकिंग होता है, मुल्क चलाना नहीं होता, ठीक है। ये मुंशी टाइप लोग हैं, इन्हें क्या पता कि पाकिस्तान कैसे चल रहा है। लेकिन अब मोहम्मद औरंगजेब आ गया ना बाहर से खिदमत करने आपकी। नहीं, मोहम्मद औरंगजेब बाहर से क्यों आया? कि पाकिस्तान में लोग नहीं रहते? वो ज्यादा काबिल है, वो इस वक्त ज्यादा सूटेबल है, इसलिए। नहीं, देखें,
जो पाकिस्तान में बंदा रहता है ना, जो पाकिस्तान में रहता है वो पाकिस्तान के हालात को बेहतर जानता है। लेकिन वो बाहर बैठकर पाकिस्तान को देख रहे थे। कैसे अच्छा, जिस तरह वो आटे के थैले पे एक वो बूथा लगाया वो भी बाहर से बैठ के पाकिस्तान को देखता है। कायदे मोहतरम अब इधर हैं जिसकी बात आप कर रहे हैं, कायदे मोहतरम पाकिस्तान में मौजूद है मोहतरम। कब आए हैं वो? कायदे मोहतरम ये पिछले साल 2023 में आए थे। अच्छा, बाहर बैठ के वो हमारे लिए सोच रहे थे कि पाकिस्तान को कैसे बेहतर करना है, पाकिस्तान की आवाम को कैसे खुशहाल करना है। फिर वो पाकिस्तान में आए और उनके भाई इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, उनकी बेटी चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, और वो बकौल नून लीग वालों के इस वक्त सुपर प्राइम मिनिस्टर है और सुपर चीफ मिनिस्टर भी हैं। इतने ओहदे एक बंदे के हाँ, पास है? इतने ओहदे कायदे मोहतरम वो अलहदा है, सुपर प्राइम मिनिस्टर वो अलहदा है, सुपर चीफ मिनिस्टर वो अलहदा है। तो उन्हें के सुपर काम भी करके कोई दिखा दें हमें। सुपर काम ही तो हो रहे हैं। निगहबान रमजान पैकेज पर उनकी तस्वीर लगी है। नवाज शरीफ किसान कार्ड, बात सुने, नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल शुरू हो गया है। मेरी बात सुने, इनका कोई अपना प्रोजेक्ट है वो तो पहले छोड़ देना। चले मैं एक बात बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ना एक रेजोल्यूशन पास की थी उनका, बल्कि वो पूरा एक आया था कि गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर, ये पीटीआई दौर की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट के खर्चे के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिशियन पार्टी जो है ना वो अपनी पब्लिसिटी नहीं कर सकती। सेहत कार्ड का जो पहले कलर था क्या था, चेंज किया गया था। क्यों? गवर्नमेंट का पैसा अवाम का पैसा होता है, उसके ऊपर कोई एक जमात अपनी पॉलिटिक्स नहीं कर सकती। पंजाब में वो थैले के ऊपर इन्होंने लगा दिया, वो इजाज दिया ना कि 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो, इस्लामिक आपके और मेरे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो 3 टाइम। देखिए, मैंने जिंदगी में एक दफा वोट दिया था, उसको मैंने गलती की थी, ठीक है, और अल्लाह ताला मुझे उस गुनाह से बचा। वो गुनाह है। और नहीं, जज्बाती जुमला है। जज्बाती आप हो रहे हैं। इन लोगों ने सिवाय लूटने, खाने, खाबे, इसके अलावा बात ही कोई नहीं की, कुछ भी नहीं किया। मुझे एक बात बता दें, नून लीग वाले कहते हैं कि मियां साहब की तरक्की निकाल देना। मियां साहब ने जो डेवलपमेंट्स के काम करवाया, पाकिस्तान में सिर्फ मट्टी बचती है, मट्टी। अच्छा, अब मेरी बात सुने, डेवलपमेंट किसको कहते हैं आप? सड़कें और ब्रिजेस को कहते हैं। हाँ, यही तो डेवलपमेंट्स होती है, नून लीग वाले कहते हैं। एक मिनट, पहला मोटरवे बना लाहौर से इस्लामाबाद, उसमें अभी भी आप चले जाएं, रात को ट्रैवल कीजिएगा, दिन को नहीं, मैं रात की बात कर रहा हूँ। इर्द गिर्द बेतहाशा गाँव है जहाँ पे आज भी बिजली नहीं है। किसको कहते तरक्की? वो तो सारी तरह ऐसा रह जाता ना, ज्यादातर तो तरक्की की है ना उन्होंने। तरक्की कैसे नहीं, देखें मोटरवे, हाँ मोटरवे, ये कहते हैं कि हमने मोटरवे बनाया। अब मोटरवे के लेफ्ट राइट की बात कर रहा हूँ, नाइट में आपने सिर्फ करना है वहाँ पे ट्रैवल, लाहौर टू इस्लामाबाद। मैं तो बाकी मोटरवेज की बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ लाहौर इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ। आपने ट्रैवल करना है, मेरा ख्याल है कि कुछ नहीं कोई 1.5-2 करोड़ आवाम तो रहती होगी ना इन साइडों पे। जी। तो वहाँ पे बिजली की क्या सूरत हाल है, बाकी जो बेसिक सहूलियात उनकी क्या सूरत हाल है, ये आप पता करें, फिर बताएं कि तरक्की क्या होती है। कहते जब हमारा दौर था बिजली भी बेहतरीन आती थी, तकरीबन 24 घंटे वो कहते हैं बिजली आती थी। सनती जो तरक्की थी वो भी अपनी अरूज पर थी, लोग जो थे वो रोज़गार मिल रहा था, दुनिया में हमारी बल्ले बल्ले थी। पाकिस्तान जो है वो दुनिया की बेहतरीन 20 मईशतों में उसका शुमार होने जा रहा था, लेकिन हमें धड़म से उतार दिया गया और उसके बाद पाकिस्तान का जवाल शुरू हो गया। अच्छा, किसने उतारा इनको? वही जो लेके आते हैं। कौन? कभी इनसे पूछा? एस्टेब्लिशमेंट। हाँ, अच्छा, बात पता क्या है कि ये लोग कह रहे हैं कि बिजली पूरी आती थी, धड़ाधड़ आती थी, सनत बहुत ऊपर जाती थी, ठीक है। इनके दौर में आईपीपीस लगी, प्राइवेट प्रोजेक्ट सेक्टर, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा पावर प्रोड्यूसर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किसके हैं? कभी पूछा इनसे? मियां मंशा नाम का बंदा है, जी, बिजनेस टाइकून है, टाइकून बन गया सैगलों की बेटी से शादी करके। उससे पहले क्या औकात थी सबको पता है। चलें, तरक्की करनी पड़ती है ना, फिर ऐसी तरक्कियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा आईपीपीज उसके हैं। इनका जो वो किए गए थे ना कॉन्ट्रैक्ट, उसमें पेमेंट करनी सब डॉलर्स में है। पाकिस्तान में तुम आए हो, तुम पाकिस्तान की करेंसी के मुताबिक पेमेंट्स करो, नहीं करनी किस में है? डॉलर्स में। बेगर्स कांट बी चूजर्स, इसका जवाब यही है।